भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 तक आपको समझाया गया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं और अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। तथा ऐसे व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी होता है। आगे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः वैरोपि दृष्टो अन्तः स्तवन्योस्त तत्वदर्शिनः। यह तत्वदर्शी की बात आ रही है। तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। असत अर्थात जो स्थायी नहीं है, जैसे भौतिक शरीर अर्थात ये भौतिक जगत, इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ कुछ रोज हमेशा चलता रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये भौतिक जगत है, यहाँ कुछ न कुछ चलता रहता है, अतः में इसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हें फिर किसकी चिंता करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कैसे करें, इसकी चिंता करनी है। आगे कहते हैं कि तो आत्मा सत्य है, अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा है वो परिवर्तनीय नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पहले ही बताया है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है, जब हम पैदा थे तब भी उतनी ही है और जब शरीर छोड़ेंगे तब भी उतना ही रहेगा। अगर आत्मा का साइज अलग अलग होता तो फिर वही आत्मा हाथी के शरीर में फिट हो जाता है, और अगर हाथी के शरीर के हिसाब से आत्मा होता तो एक मच्छर और एक चूहे के शरीर में वो आत्मा कैसे फिट होता? ऐसा आपने देखा होगा ना कि हम अपने साइज की उंगली में अंगूठी बनवाते हैं सुनार के पास जाके, तो ये केवल हमारे लिए ही होती है। कोई अगर दूसरा पहनना चाहे तो उसको नहीं आती है, लेकिन आत्मा चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, सभी के शरीर में फिट हो जाती है। इसका मतलब आत्मा का एक निश्चित साइज है, वो उतना ही रहता है, इसलिए वो किसी भी शरीर में परिवर्तित होता रहता है। कभी हाथी के शरीर में है तो कभी चींटी के शरीर में है, लेकिन आत्मा का आकार वही होता है। इसलिए आत्मा सत बोला गया है, सतत यानी सदा, निरंतर, सदा रहने वाला। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। जो विद्वान पुरुष हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है सदा रहने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है।
लेकिन और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है, जो आजकल के डॉक्टर हैं, जो आजकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर हर समय बदलता रहता है। अर्थात हमारे शरीर की जो आत्माएं हैं वो निरंतर जन्म लेती हैं और नष्ट होती रहती हैं। डॉक्टर कहते हैं ना कि हमारे शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती हैं और नई कोशिकाएं आती रहती हैं। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसी परिवर्तन के कारण हमारा शरीर में वृद्धि होती है और वृद्धावस्था आती है। अर्थात जब हम पैदा होते हैं तो हमारा शरीर 3 किलो वजन का रहता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारा शरीर 50 किलो, किसी का 60 किलो, किसी का 70 किलो, इस तरह से शरीर का भार होता है। तो ये शरीर की वृद्धि हो गई, उसके बाद में वृद्धावस्था आती है और शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं रहता, आत्मा सदा स्थायी है। आत्मा का आकार भी बताया गया है। प्रभुपाद ने आगे वर्णन किया है, जब भूमिका पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आत्मा का जो आकार है, तो हमारे शरीर में जो बाल है उसकी नोक का 10,000वां जो भाग है वही आत्मा का स्वरूप है। शरीर का एक बाल निकालिए, उसके छोटे और उसको जो लंबाई में उसको 10,000 पीस में बारीक बारीक काट दीजिए, उसका वो आकार है। तो हम नंगी आंखों से उसको देख भी नहीं सकते, आत्मा इतना सूक्ष्म होता है। आगे कहते हैं, यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। कह रहे हैं भौतिक जगत और जो सदा स्थायी रहने वाला आत्मा में यही अंतर है। ये अंतर बताया गया है कि हमारे भौतिक शरीर और आत्मा में जो अंतर है उसको समझाया गया है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो, सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण 2.12.31 में 38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। अर्थात भगवान जो हैं और उनका जो धाम है उनके स्वतः के प्रकाश से प्रकाशित है। वहाँ ऐसा प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। अब तो यहाँ बल्ब जलाते हैं, पुराने समय में दीपक जलाते थे, डिबरी जलाते थे, उससे हमें प्रकाश की आवश्यकता होती थी। लेकिन भगवान को जो दिव्य धाम है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सत्य तथा असत सत्य आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। अगर कहीं सत्य शब्द कहा गया है तो आत्मा को संबोधित किया जा रहा है, और असत कहा जा रहा है तो इस भौतिक जगत को कहना चाह रहे हैं। और जो विद्वान हैं उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अब यहीं से भगवान जो है वो अज्ञानी जो और मोहग्रस्त जो लोग हैं उनको उपदेश देने का शुभारंभ करते हैं। और जो भी उसी प्रकार के मोह और अज्ञान से घिरे हुए हैं, और भगवान अर्जुन से ही कह रहे हैं अज्ञान को हटाने के लिए
आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। आराधक अर्थात हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, आराध्य अर्थात भगवान, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, यानी ऐसा संबंध जो कभी समाप्त ना हो। और फिर अंशरूप जीव तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। जो भगवान का अंशरूप जो जीव है और भगवान के बीच में क्या अंतर है? कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। क्या कह रहे हैं? आत्मा जो है वो भगवान का अंश है और भगवान पूर्ण स्वरूप है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर के समस्त उद्भव यानी प्रकाश का मूल माना गया। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु जो शक्तिमान है उनको परम माना जाता है। शक्तिमान अर्थात जो शक्ति को धारण कर सके। जैसे नेताजी चुनाव जीतते हैं, विधायक बन जाते हैं, अर्थात उनको विधायक के अंदर जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां मिल जाती हैं। लेकिन क्या वो उन शक्तियों को धारण कर पाते हैं? नहीं। जैसे वो शक्ति पाते हैं वो क्या करना शुरू करते हैं? दूसरे लोगों को सताना शुरू करते हैं, और जो उनका कर्तव्य है उसको तो बिल्कुल ही नहीं करते। अपनी ताकत पाई है तो उनका बेटवा जो है किसी को ही मारेगा। क्यों? हमारा बाप विधायक है। और हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? पुलिस वाले बेचारे कहते हैं साहब जाओ, आपको कुछ नहीं कह सकते, आप जाओ। और विधायक जी भी झगड़ा करने लगे टोल टैक्स पे, हम टोल टैक्स से नहीं भरेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रक्रम चलते रहते हैं। असली शक्तिमान वही है जो शक्ति को धारण करके उसका सदुपयोग करे। जैसे कि भगवान विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। क्या आपने देखा है भगवान कभी किसी को अकारण किसी को सताए हो या अकारण किसी पे आक्रमण किया हो? भगवान उसी पे आक्रमण करते हैं जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को दुख देता है। इसलिए भगवान को शक्तिमान बोला गया है। किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के अधीन हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे ज्ञान को स्पष्ट समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता को उपदेश प्रदान करते हैं। अगले श्लोक को कहते हैं अविनाशो तद्विद्य येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यक्ष्यास्य च कश्चित् कर्तुम् अर्हति। आगे कह रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है इसे ही तुम अविनाशी समझो। यह अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं
कुछ हमारे शरीर में जो व्याप्त है, अर्थात हमारे शरीर में आत्मा रहता है, लेकिन उसकी चेतना समस्त शरीर में हमें पता लगता है। कैसे पता लगता है? कहीं हमारे पैर में चोट लगे तब भी हमें पता लगता है, और सिर में चोट लगे तब भी पता लगता है। अगर चेतना नहीं होगी तो भले ही हमें कोई काटता रहे, पता नहीं लगेगा। चेतना का यही स्वरूप है कि हमें पता लगता है कि हमारा शरीर है। ये ज्ञान होना ही चेतना है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसी दवा दे देते हैं कि वो काटते रहते हैं, पता ही नहीं लगता है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक हर एक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। मैंने भी आपको समझाया। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कि पूरे शरीर में सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे अभी बताया था, पैर में चोट लगे तब भी पता लग जाता है, सिर में चोट लगे तब भी पता लग जाता है। कोई हमारे शरीर के बाल को भी पकड़ के खींचता है तब भी हमें पता लगता है। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख या दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। यह क्या कह रहे हैं? यह प्रभुपाद अभी भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो सभी का शरीर जो है उसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं होता है कि हमें चोट लगी है तो हमें भी दर्द हो रहा है, हमारे मित्र को भी दर्द हो रहा है, या हमारे परिवार के किसी सदस्य को दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, अर्थात हर एक शरीर में अलग अलग आत्मा रहता है। और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। कैसे पता लगता है? सबकी अलग अलग चेतना के माध्यम से पता लगता है कि हमारे अंदर आत्मा विराजमान है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। अभी मैंने पिछले श्लोक में आपको समझाया था कि हमारे जो शरीर का आकार है और जो आत्मा का स्वरूप है वो कितना है। जो हमारा सिर का बाल जो है